आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें आपने सबसे पहले तो कल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसके कुछ अहम पॉइंट जो हैं वो आपने नोट करने हैं। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स इन इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये होगा जी BeO, फिर होगा MgO, फिर होगा CaO और फिर होगा बेरियम ऑक्साइड। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। ये होगा जी BaCO3, SrCO3, CaCO3 और MgCO3। तो ये है डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट और ये थर्मल स्टेबिलिटी होती है। नंबर 3, ऑर्डर सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो ये होगा जी BeOH ट्वाइस, फिर होगा MgOH ट्वाइस, फिर होगा CaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस और आखिर में आएगा BaOH ट्वाइस। और ये इधर को जाते हुए इंक्रीज़ हो रही है, ये यानी ये लीस्ट सॉल्युबल है, ये लीस्ट सॉल्युबल है और ये मोस्ट सॉल्युबल है, यानी कि इधर को सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती जाती है। नंबर 4, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इनके सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब है BeSO4 मोस्ट सॉल्युबल है। तो फिर आगे चलते जाएं तरतीब के साथ, एंड पे आएगा BaSO4। ये तरतीब हुई ऊपर आपको नज़र आ रही है कि ये फिर होगी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और इसलिए दोबारा मैंने नहीं लिखा। तो ये मोस्ट सॉल्युबल है, तो ये फिर लीस्ट सॉल्युबल होता है। नंबर 5, ग्रेटेस्ट आयनिक करैक्टर RbCl का है और लीस्ट आयनिक होगा फिर BeCl2 का। और सेकंड ग्रुप में मोस्ट कोवेलेंट करैक्टर कह लो या लीस्ट आयनिक करैक्टर कह लो, ये शो करता है बेरिलियम। और इसके अलावा आपने ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ भी करना है, इनके एटॉमिक रेडियाई के ग्राफ ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 2A ये करने हैं। कुछ कॉमन नेम्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप सेकंड A भी आपने याद करने हैं। जैसे अपना सेकंड A में ख़ास तौर पे CaSO4 2H2O को जिप्सम कहा जाता है, इसी के हाफ हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, CaOH ट्वाइस को लाइम वाटर कहा जाता है, MgOH ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और कुछ कंपाउंड वैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम आपको आने चाहिए। Na2CO3 सोडा ऐश कहते हैं, NaHCO3 इसे बेकिंग सोडा कहते हैं और Na2CO3 10H2O को वाशिंग सोडा कहते हैं, NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, KOH को कास्टिक पोटाश कहा जाता है, वगैरह वगैरह। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट को चिल्ली साल्ट पीटर कहा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कल वाले में से आपने करनी थी, तो ये कुछ ऑर्डर थे जो आपने करने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस और उनके कुछ कंपाउंड्स।
और उनके यूजेस भी करने हैं। तो पहले देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस ये हैं जी। नंबर 1 आप सब जानते हैं हैलोजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक हाल्स मीन्स साल्ट और जिनान मीन्स जनरेट बिकॉज हैलोजेंस फॉर्म साल्ट विद वाटर, क्योंकि तमाम विद मेटल्स, वाटर लिख दिया। तो तमाम हैलोजेंस की ये प्रॉपर्टी है कि ये साल्ट बनाते हैं मेटल्स के साथ। नंबर 1 जी, तमाम हैलोजेंस नॉन मेटल्स हैं, डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर हैं और ये F2, Cl2, Br2, I2 और एस्टाटीन होती है। लेकिन एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है और इसकी हाफ लाइफ 8.3 आवर्स इसकी हाफ लाइफ होती है। इसलिए आमतौर पे एस्टाटीन को जो है वो इसके अंदर नहीं पढ़ा जाता। वो आपको पहले भी पता है कि रेडियो एक्टिव का अलग केमिस्ट्री होती है तो उसे उसमें पढ़ा जाता है। तमाम हैलोजेंस कलर्ड होते हैं। इनके कलर ख़ास तौर पे नोट करें जी, फ्लोरीन का कलर पेल येलो होता है, पेल येलो होता है। क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो होता है, येलोइश ग्रीन भी लिख देते हैं। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होती है। आयोडीन ग्रेश ब्लैक शाइनी क्रिस्टल्स होती है। अच्छा जी, तमाम हैलोजेंस इरिटेटिंग अडोर रखते हैं, स्किन के ऊपर अटैक करते हैं। ख़ास तौर पे ब्रोमीन जो है इसके वाउंड्स हील्स स्लोली, ये जल्दी से ठीक भी नहीं होते हैं। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 होती है। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स -1 हर सूरत में होती है। उसके अलावा ये यानी फ्लोरीन की हमेशा -1 होती है, जबकि बाकियों में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, +1, +3, +5 और +7 भी होती हैं, ख़ास तौर पे ऑक्सीएसिड्स में। तमाम हैलोजेंस हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, ब्रोमीन की 2.8 होती है, आयोडीन की 2.5 होती है। और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ जो हैं वो ये शो करती हैं कि फ्लोरीन जो हैं वो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हाई होती हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ इनकी लार्ज और नेगेटिव होती हैं। EA वैल्यूज़ लार्ज एंड नेगेटिव, जो ये शो करती हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। दे हैव लार्ज पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, जो ये शो करते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर याद भी रह जाएं तो ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, फ्लोरीन का +2.87, +1.36, +1.07, +0.54 होता है। तमाम हैलोजेंस ऊपर भी हमने लिखा कि दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा जी, इनमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस आर वीक वंडरवाल्स फोर्सेस, जिनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होती है, आयोडीन सॉलिड होती है। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऑर्डर जो हैं वो ख़ास तौर पे आपने नोट कर लेने हैं जी। अच्छा जी, अपना ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन हाइड्राइड्स। HF का सबसे स्ट्रॉन्ग, HCl उससे वीक, HBr उससे वीक, HI सबसे वीक होता है। इनकी ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑर्डर एज रिड्यूसिंग एजेंट, HF
सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, HBr उससे स्ट्रॉन्ग है, HCl उससे स्ट्रॉन्ग है, HI सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ अपना HF सबसे वीक एसिड है, HCl उससे स्ट्रॉन्ग है, HBr उससे स्ट्रॉन्ग है, HI सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अपना आ गया जी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर वो आपको पता है, आयोडीन सबसे कम, ब्रोमीन उससे ज़्यादा, क्लोरीन उससे ज़्यादा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा। और ये शो भी इधर कर रहे हैं कि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लिहाजा ये सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा जी, फिर देखेंगे रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, और ये ख़ास तौर पे हमने विद NaOH देखना है क्योंकि ये सबसे अहम है। तो ये है जी नंबर 1 विद कोल्ड NaOH एट 15 सेंटीग्रेड, 2 NaOH प्लस Cl2 15 सेंटीग्रेड, NaClO प्लस NaCl प्लस बनेगा H2O। नंबर 1 ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। तो इधर देखिए ये 0 है, इसमें क्लोरीन -1 है, ये +1, जबकि इसमें -2 +1 और +1, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गई है 0 to +1, जबकि क्लोरीन रिड्यूस हो गई है 0 to -1। तो जो ऑक्सीडाइज हुई है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, जो रिड्यूस हो गई है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जबकि विद हॉट NaOH एट 70 सेंटीग्रेड ये रिएक्शन होता है कि बनता है असल में NaClO3 कोल्ड में, जब आप उसे हीट करते हैं तो ये 3 NaClO3 असल में डीकम्पोज हो के एट 70 सेंटीग्रेड ये बना देता है 2 NaCl प्लस NaClO3। तो ऑल जो रिएक्शन होता है वो ये 6 NaOH प्लस 3Cl2 बनेगा 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस बनेगा 3H2O। अब फिर नोट करें ये क्लोरीन 0 है, ये हो गया -1, ये हो गया +5, तो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम 0 to +5 एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 to -1। तो इसमें क्लोरीन ही रिड्यूसिंग एजेंट है और क्लोरीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्लोरीन इट सेल्फ इज रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये है क्लोरीन का रिएक्शन। अच्छा, हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस में चंद बातें आपने नोट करनी है जी। हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस नंबर 1, प्रेपरेशन इनकी डायरेक्ट मेथड से भी की जा सकती है, और वो ये है कि H2 प्लस X2 बनेगा 2HX। अलबत्ता इनडायरेक्ट मेथड से भी की जा सकती है, और इनडायरेक्ट ये है कि आप साल्ट लेके उसको रिएक्ट करवाएं तो हैलोजन एसिड्स बनाए जा सकते हैं। HF ख़ास तौर पे बड़ा अहम है, ये कलरलेस, वॉलेटाइल, अटैक्स ग्लास जिसे एचिंग कहा जाता है। अच्छा जी, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, स्टोर्ड इन टेफलॉन और स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स। HF इज लेस विस्कस देन वाटर। अच्छा जी, और हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज फ्रॉम HCl to HI कंटिन्यूसली। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी लिखा था जी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ HF और फिर एंड पे आएगा HI। ऑर्डर एज रिड्यूसिंग एजेंट
HI और फिर एंड पे आएगा HF। ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ HF, ये उलट लग गया, ये यूँ नहीं होना चाहिए, यूँ बिल्कुल ऐसे। HF सबसे वीक है और HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये हैं इनके ऑर्डर। फिर देखेंगे जी ब्रीफली ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आने चाहिए वो नोट करें जी। फ्लोरीन के 2 ऑक्साइड्स हैं, एक है OF2, एक है O2F2। OF2 का स्ट्रक्चर एंगुलर है, रिजेंबलिंग विद वाटर, और O2F2 का स्ट्रक्चर भी एंगुलर है और वो इस तरह का होता है। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन मेनली जो हैं वो 2 अहम हैं जी। 2 ऑक्साइड्स जो अहम हैं उनमें एक ClO2। इसकी खूबी ये है कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और ब्लीचिंग सेलुलोज मटेरियल। जबकि दूसरा इसका ऑक्साइड है Cl2O7, असल में ये एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड है HClO4। तो ये MCQ कि एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड इज Cl2O7, लिहाजा विद वाटर ये आपको वापस HClO4 बनाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन एक है और वही अहम है, वो है Br2O। Br2O ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, वो बल्कि सब के लिए है कि तमाम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और ये स्टेबल इन डार्क होता है। ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन में एक बहुत अहम है और वो है, वैसे तो ये आयोडीन मतलब कई हैं बहुत से, लेकिन जो अहम है उनमें आयोडीन पेंटा ऑक्साइड है जी। आयोडीन पेंटा ऑक्साइड I2O5 और जो इम्पोर्टेंट है मतलब ये अहम तरीन सबसे ये है। इसके अलावा I2O4 और I2O9 भी होते हैं। I2O4 I2O9 भी, इनको आयोडीन आयोडेट्स कहा जाता है और ये साल्ट लाइक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। I2O5 का एक अहम यूज यकीनन आपको पता है कि ये असल में आयोडिक एसिड का एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड ऑफ आयोडिक एसिड, यानी 2HiO3 को अगर आप हीट करें 240 सेंटीग्रेड पे तो ये वाटर लूज कर देगा और I2O5 रह जाएगा और ये यूज़ किया जाता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 2, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ CO। तो ये हैं ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस जो आपने करने हैं। नेक्स्ट इनके यूजेस हमने करने हैं जी, और वो हम इधर लिस्ट बनाएंगे बहुत अहम, और इनमें से ज़्यादा चांस है कि सवाल आएगा क्योंकि ये बहुत अहम हैं जी। यूजेस ऑफ हैलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स। तो इधर लिखेंगे जी यूजेस ऑफ फ्लोरीन, इधर लिखेंगे यूजेस ऑफ क्लोरीन, इधर लिखेंगे यूजेस ऑफ ब्रोमीन और इधर लिखेंगे यूजेस ऑफ आयोडीन और उसके कंपाउंड। तो बहुत अहम जी, बहुत अहम, इसलिए इसे ख़ास तौर पे करना है। नंबर 1 जी, फ्लोरीन यूज़ की जाती है फॉर प्रेपरेशन ऑफ फ्रियोन्स CFCl3, CF2Cl2 जो कि रेफ्रिजरेंट्स हैं, इनको CFCs कहा जाता है। ये रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं इन रेफ्रिजरेटर्स और ACs। इनको इस्तेमाल किया जाता है जी टेफ्लॉन बनाने में, जो कि पॉली टेट्राफ्लोरो ईथीन है। ये पहले भी आ चुका है वैसे N ये, और ये आपको पता है हार्ड
इनर्ट प्लास्टिक है, इसके ऊपर क्रोजन ये रेजिस्टेंट टू एसिड्स, अपना अल्कलीज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इससे नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है। क्रोजन प्रूफ पार्ट्स ऑफ मशीनरी बनाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग की इंसोलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इससे अपना फ्लोरीन यूज की जाती है जी हेलोथेन बनाने में, CF3 CHCl और Br, और ये आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं बता रहा। और फ्लोराइड्स इन टूथपेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये है मेन यूजेस ऑफ फ्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्लोरीन के यूजेस खास तौर पे नोट करें जी। नंबर 1, यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनाने के काम आता है। और आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर मिक्स्ड साल्ट होता है, ये मिक्स्ड साल्ट है। अच्छा जी, ये डिसइंफेक्टेंट इन स्विमिंग पूल्स इस्तेमाल की जाती हैं। प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इस्तेमाल की जाती है, जो सबसे चीपेस्ट इंडस्ट्रियल एसिड है। इससे वीड किलर्स और इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल होती हैं। इससे PVC प्लास्टिक बनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाए जाते हैं, जो केमिस्ट्री के बहुत अच्छे सॉल्वेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ब्रोमीन के बहुत अच्छे यूजेस हैं जी। नंबर 1, फंजीसाइड, फंगस को ख़त्म करती हैं। AgBr इज़ लाइट सेंसिटिव कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। इससे इथाइलिन डाइब्रोमाइड बनाया जाता है, जो लेडेड गैसोलीन में डाला जाता है। एडेड इन लेडेड गैसोलीन, जो इंजन को सेव करता है फ्रॉम लेड डिपॉजिट्स, सेव्स इंजन फ्रॉम लेड डिपॉजिट्स। आयोडीन सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाओं में इस्तेमाल होती है। इसकी मशहूर मारूफ प्रेपरेशन, ख़ास तौर पे ये डिसइंफेक्टेंट है, जर्मीसाइड है। इससे आयोडेक्स बनाई जाती है, जो अपना ये मसल्स वगैरह को पुल हो जाए तो इससे अपना टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाया जाता है। इससे आयोडाइज्ड साल्ट बनाया जाता है, जो ग्वाइटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। क्योंकि ग्वाइटर की बीमारी जो है वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो आयोडीन की कमी से, और ये कुछ भी नहीं, ये स्वोलन थायराइड ग्लैंड का नाम है। तो उसके लिए फिर आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो दिया जाता है, ताकि जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हैं यूजेस ऑफ फ्लोरीन। इसके अलावा आपने इसमें से जो एक और काम कर लेना है वो है ये ऑक्सी एसिड्स। ये शॉर्ट हैंड में ऑफ हैलोजेंस। तो इसमें जो 2-3 अहम पॉइंट मैंने आपको बताने हैं वो नोट करें जी। वो हैं नंबर 1, फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 इन ऑक्सी एसिड्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी +3 +5 +7। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स लिखूं तो ये बनेंगे HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्लोरीन की +1 है, इसमें +3 है, इसमें +5 और इसमें +7। अब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 इज फॉलोड बाई। तो इससे जो इफेक्ट होते हैं, नंबर 1, इंक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एसिड। इसका क्या मतलब है? HClO लीस्ट स्टेबल होगा और फिर HClO4 मोस्ट स्टेबल होगा। नंबर 2,
डिक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर, डिक्रीज इन ऑक्सीज इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एसिड। इसका क्या मतलब है? HClO इन ऑक्सीडाइजिंग पावर, डिक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब HClO की ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम होगी, HClO4 की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। इसका मतलब HClO सबसे वीक एसिड होगा तो HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लिहाजा जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होती है उतनी ही ऑक्सीडेशन उसकी एसिड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो ये है, लिहाजा ऑक्सी एसिड में एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीजिंग ये होगी, डिक्रीजिंग। HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, HClO3 उससे वीक होगा, HClO2 उससे वीक होगा, HClO सबसे वीक होगा। तो ये हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 2 ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मेन जो है वो ग्रुप 2A और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को हमने स्टडी करना था। तो ये आपने ओवरऑल इसको देख लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये पीरियड्स में एक अहम बात आपको बतानी थी कि जिस तरह पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में डियर स्टूडेंट्स एक और बहुत अहम रिलेशनशिप भी पाया जाता है जिसे डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। और वो ये है कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आपस में डायगोनली भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो थर्ड पीरियड के हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ये आ गया जी फास्फोरस, ये आ गया सल्फर और ये आ गया क्लोरीन। तो पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जो सेकंड पीरियड के थर्ड पीरियड के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम की